भाइयों मौलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। बहुत ही खतरनाक, बहुत हमें भी खतरा हो सकता है भाई। स्वास्थ्य केंद्र था, अस्पताल था, स्कूल था, दुकानें थी, एक सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होगी। तो गाइस, आप मौसम पीछे देख सकते हो, एकदम बढ़िया हो गया है। और वैसे सभी सिटीज़ बारिश के बाद काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारा शिमला है वो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। और मुझे तो पर्सनली अपनी सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब एक मौसम जो है वो सुंदर हो जाता है ना, फिर तो एक अलग बात है कि हाँ ठीक है, सबको खुशी होती है। लेकिन जब बहुत सारी घटनाएं बारिश की वजह से बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती है ना, तो उसके बाद तुम ना मतलब पता नहीं कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हम सिर्फ ना प्रे ही कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। तो आज सुबह सबसे पहले मैं रामपुर स्मैच खड गांव, जो कि पूरी तरीके से बह गया था, उनकी मतलब पहले तो वही चीज़ें देख ली। ज़रूर है, लेकिन आज की अगर सच्चाई देखें तो यही है कि ये समेज था और यहाँ पर कभी घर हुआ करते थे। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र था, अस्पताल था, स्कूल था, दुकानें थी, एक मिनी परियोजना भी यहाँ पर थी। यहाँ पर कल तक सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन आज ये समेज था। कि कितने बुरी तरीके से वो गांव बह गया था, बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे उस चीज़ को देख के ना पता नहीं मैं क्यों रो रही थी कि यार कितना बुरा हो रहा है, कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। फिर उसके बाद ना मैंने फेसबुक ओपन किया और फेसबुक पे ना लोग फ़ोटो शेयर करते हैं। तो कुछ बच्चियाँ थी, कुछ लोग थे, कितना रो रहे थे वो लोग कि उनके घर वाले लापता है, उनके बच्चे लापता है। कुछ स्कूल की बच्चियाँ थी जो अभी नेशनल खेलने वाली थी, नेशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट खेलने वाली थी, और अभी वो गायब है। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था उस चीज़ को लेके। फिर मैंने कुल्लू मनाली का देखा, कोई संजय चौहान है। जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तो यार पता नहीं कौन से पाप करे हुए हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले ना सुनने में आया था कि कुल्लू में ना एक गाय को काटा हुआ है, और गाय को काटा उसके अगले दिन ही इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना कुल्लू में। और ये बहुत दुख की बात है भाई। गायों को भी बचाओ, क्योंकि वो हमारी माता है, हम उनका दूध पीते आ रहे हैं बचपन से लेकर। क्योंकि हमारी माँ जो हमारी रियल मम्मी होती है, वो तो 1 साल दूध पिलाएगी, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएगी, उसके बाद हम बड़े तक गाय का दूध ही पीते हैं। तो मुझे ना ये सब चीज़ देख के, जब मैंने वो सारी वीडियोस देखी, तो मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा था यार कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। और मेरा एक फ्रेंड है आयुष वर्मा, लखनऊ के है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ठीक हो, आप शिमला में ऐसे न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ पूछ रहे हैं। और उससे पहले ही मैंने दिल्ली वाली बारिश सुनी थी, जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो थे वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ हमारी लापरवाही की वजह से होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिसके लिए हम सिर्फ रो ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस सेफ रहे। और जो लोग इस टाइम पे सोचते हैं ना कि हमने पहाड़ों में घूमने जाना है, तो वो लोग बिल्कुल अभी इस टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइफ में सब कुछ वापस आ जाएगा। हमारे यहाँ ना लास्ट ईयर इतना नुकसान हुआ था ना जुलाई में, कि एक की बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना यहाँ पर शिमला में, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, और इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी ना टॉयलेट में, और वो ना गिरने वाली थी। तो सभी ये बोल रहे थे कि चलो कोई नहीं, इंसान बच जाए, गिरना।
तो एक चीज़ ये समझ आई थी मुझे ना, उस टाइम पे मुझे किसी ने बोला था कि जिस बंदे ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की हिम्मत रखी हुई है ना, वो फिर से अगर ये गिर भी गई तो वो फिर से बनाने की हिम्मत भी रख सकता है, लेकिन वो खुद सेफ़ होना चाहिए। तो इंसान सेफ़ होना चाहिए, मतलब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो फिर से आएगी जाएगी, बट अगर इंसान गया ना तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। और बस स्टे सेफ। और मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी वो, कि किसी मतलब जैसे होते हैं ना हमारे पहाड़ों में कि पीछे से नदी आएगी, सतलुज नदी, तो पता नहीं सतलुज नदी का कुछ हुआ है जिस वजह से सतलुज नदी बहुत ज़्यादा रोस्ट है और बहुत ज़्यादा सतलुज नदी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो पीछे से जैसे आ रही थी नदी, तो बोल आगे वाले लोगों को वो ना अवेयर कर रहे कॉल करके कि भाई थोड़े घर सेफ रहना, मतलब पीछे से बहुत बारिश हो रही है, वो सब चीज़ें, जैसे खड्ड आते हैं हमारे, नाले आते हैं, तो उस चीज़ के लिए अवेयर करना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई कर रहा है। तो बस स्टे सेफ गाइस, और कुछ नहीं बोल सकती मैं इससे अलावा, क्योंकि हमारे घर के पास खुद ऐसी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो साथ वाली बिल्डिंग है, ये खुद गिरने वाली थी। और तो ये हमारा घर है छोटू सा, और ये साथ वाली बिल्डिंग है जिसके गिरने का खतरा है। अब यहाँ पर ना कोई भी नहीं रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ पर नीचे वाला कोई भी नहीं रह रहा है। यहाँ पर बस गोरखे रह रहे हैं, कुछ गोरखे जो होते हैं वो रह रहे हैं, और बाकी सब ऊपर से नीचे तक तीनों फ्लोर्स खाली हो रखे बिकॉज ऑफ दिस, कि यहाँ पर ना इस बिल्डिंग को गिरने का डर है। तो हमें भी ये डर हमेशा ही रहता है कि कहीं ये बिल्डिंग गिर गई और हमारे ऊपर गिर गई तो फिर क्या होगा। और आई विश ना गिरे, और विश तो क्या भाई, ना गिरे, और अगर गिरे भी तो आगे को गिरे, पीछे को ना गिरे, क्योंकि हमें भी खतरा हो सकता है भाई। पता नहीं क्या होगा, पर मुझे बहुत हर्ट होता है जब नेचर को नुकसान पहुंचता है और इंसानों को नुकसान पहुंचता है। तो स्टे सेफ गाइस, और कुछ नहीं। शुक्र इस बात का है कि किसी की भी जान को नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ज़मीन का ही नुकसान हुआ है, और उसका तो चलता है, कोई बात नहीं, बट किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी लैंडस्लाइड तो शिमला में भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्लीनी, विकास नगर और क्लीनी से परे को भी हुई थी। यहाँ पर जो ये शोगी रोड है ये भी बंद है, जुनगा रोड ये भी बंद है, और वहाँ से आगे मतलब ये सब चीज़ें देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख फील होता है कि यार बारिश तो हो एक, बट नुकसान ना हो। बारिश सबको बहुत पसंद होती है ऑफ कोर्स। और तो एक तो वहाँ पर जो ये लैंडस्लाइड हुई है, और एक वहाँ पर मतलब हमारे शिमला में भी वैसे काफ़ी नुकसान हुआ है।